समझते हैं कि सही नहीं है। ये ठाकुर ने भी कहा है, इसमें वचनामृत में भी हम लोग कई बार उसका उल्लेख है। ठाकुर बोलते हैं उसको गोड़ामी बोलते हैं। गोड़ामी मतलब क्या है, वो क्या बोलते हैं उसको, अकड़। हाँ, वो अकड़ रहती है कि भाई मेरा ही संप्रदाय ठीक है, दूसरे का संप्रदाय ठीक नहीं है। ऐसा मेरा घड़ी सही चल रहा है, मेरी घड़ी सही चले। ठाकुर ने जैसे कहा ना, सबको लेकर चलेंगे तो उनके लिए तो सारे संप्रदाय एक ही, सारे मतलब जाति सबके लिए सभी संप्रदाय एक ही है, कोई फर्क कुछ नहीं है। आप केवल वस्तु को अलग अलग दृष्टि से नाम दे रहे हैं। ठाकुर ने उदाहरण दिया कि पानी को आप वाटर बोल रहे हैं, पानी को एक्वा बोल रहे हैं, पानी को जल बोल रहे हैं, पानी को पानी बोल रहे हैं। वस्तु में फर्क है क्या, बताइए आप, है क्या? नहीं है। आपको पानी दिया है, बस आप एक्वा कहिए और पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपकी तृष्णा जो है, मतलब प्यास जो है वो बुझनी है, बस इतना ही है। गीता में भी तो भगवान ने लिखा है ना कि जो लोग अज्ञानी लोग जो है अलग अलग भगवानों को भजते हैं, लेकिन वो मुझे ही भजते हैं। मुझे ही बसते हैं, वो भले ही डिफरेंट मतलब अलग अलग इसमें करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में ये क्या है, देखिए ना, हम लोगों का जो ये हम लोग सोचते हैं इसके बारे में कि ऐसा दूसरे का संप्रदाय, तीसरे का संप्रदाय, तो इसमें हम लोगों का समय नष्ट होता है, हमारी एनर्जी चली जाती है इसमें। हम लोगों को उसमें जाना नहीं है। आपने ये कहा ना, हम लोगों को अगर हमारा निशाना ठीक है, मतलब हमारा अगर उद्देश्य ठीक है, तो सीधे निशाने पे लगना है। क्या सिर्फ हम अकेले अपने लिए सोचें, बाकी छोड़ दें सब? किसके लिए? मतलब सिर्फ मैं अपने लिए सोचूं, पहले खुद का कल्याण करो। आप हमारा अपना खुद का अगर कल्याण कर सकेंगे तो 10 लोगों का आप कल्याण कर ही पाएंगे उसमें। इसमें कोई नहीं, आप कैसे नहीं, किस प्रकार से, मतलब जैसे है, देखिए आप अगर मैं किस दृष्टि से आप प्रश्न कर रहे हैं मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। आप अगर कहते हैं कि क्या मैं किसी को हेल्प नहीं करूं, वो नहीं कहा मैंने। आप करिए, जो नीडी है, जो ये है, आपको लगता है कि जिसको आप हेल्प करना चाहते हैं आप करिए, क्योंकि प्रभु सभी में है ना, उसको देख करके आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न वो ये कहाँ आता है, समस्या आती है आसक्ति लेकर के आती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार का है। सबके साथ मैत्री हो सकती है, लेकिन उसमें आसक्ति आ गई तो गड़बड़ हो गई। करुणा हो सकती है, जैसे किसी को कोई ये है, उसको हमने हेल्प कर दिया, लेकिन सूक्ष्म रूप से कहीं अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने उसको हेल्प कर दिया। अद्वेष, इसलिए वो श्लोक में कहा अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र करुण, और उसके साथ साथ कहे गई ममता और अहंकार, ये दोनों उसमें नहीं रहने चाहिए। मित्रता में ये रहता है कि जैसे हम लोगों में मित्रता हो गई, आपस में मित्र हो गई, तो फिर हम लोग समझने लगते हैं कि इस एक पर दूसरे का क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिवनेस। हाँ, वो आसक्ति उस टाइप में रहनी चाहिए। व्यवहार की जगह है, बस उतना ही। हम लोग सब करेंगे, इसलिए अभी पहले आपने सुना नहीं, क्योंकि पहले ही हमारी चर्चा जो हो गई थी, सब कुछ करेंगे प्रभु का है सोच करके, लेकिन उसमें कुछ हमारा ही नहीं, क्योंकि है उनका, ऐसा सोच करके करेंगे बस। तो अगर ये सोचेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, समस्या ही नहीं है। आप सिद्धांतों को लेकर के चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विश्वास हमारा हर एक का अलग अलग हो ही सकता है, और होगा ही, क्योंकि जितनी प्रकृतियाँ हैं, जितने लोग हैं, उतना अलग अलग हर एक का विश्वास होगा। हम उस विश्वास के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसका विश्वास ही उसको, या उसकी निष्ठा है उसको इष्ट के तरफ ले जाएगी। उसकी जो इष्ट निष्ठा है वही उसको वहाँ तक ले जाएगी। ये है। अच्छा स्वामी जी, काल 25 दिसंबर है, तो ठाकुर और जीसू जी का मतलब, ठाकुर कई बार ऐसा सुना है जो वही जीसू हुए, मतलब थे आगे जन्म में, तो उसका कुछ लिंक का कुछ यदि आपके नॉलेज में है तो बताएंगे। देखिए, ठाकुर का जो प्रामाणिक जीवन ग्रंथ है ना, चरित्र श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग, जो स्वामी शारदानंद जी महाराज ने लिखा है, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि ठाकुर एक बार वो इसके यदु मल्लिक के वो जो दक्षिणेश्वर में जो पास में एक जो ये है ना वो बगीचा, तो उसमें गए थे। फिर वहाँ पर जीसस क्राइस्ट की फ़ोटो था, तो उन्होंने देखा और उनको भाव समाधि हो गई, और उन्होंने देखा कि जीसस उनमें समा गए, ऐसा करके। तो इसलिए हम लोग ठाकुर को सर्वदेव देवी स्वरूप कहते हैं, क्योंकि सभी देवी देवताओं का समावेश जो है, समष्टि जो है, उस ठाकुर में है। तो क्योंकि ठाकुर ने सभी प्रकार की साधना की है ना, सभी संप्रदायों की साधना की है। किसी भी जीसस क्राइस्ट का एक नाक सभी ऊंचा था, ना ऊंचा था, हाँ, वो अलग अलग मत उसमें बाइबल में है या उसमें है। स्वामी जी ने भी उसको क्राइस्ट द मैसेंजर ऑफ गॉड बोल करके कहा है। अवतार ये कहा नहीं है, मैसेंजर कहा है, ऐसा करके कहा है। खैर हम लोगों को इसमें नहीं जाना है, लेकिन हाँ, एक ही तत्व है तो सब जगह प्रकट हुआ है, तो कोई हम लोगों को असुविधा नहीं है उसमें।
क्राइस्ट का हुआ है, ठाकुर ने और भी संप्रदायों की साधना की है, सभी संप्रदायों में कम समय में उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है। इसलिए जो भी व्यक्ति ठाकुर के पास जाता था वो समझता है कि ये मेरे संप्रदाय के हैं, ये विशेषता है। छोटी मोटी मेरे ख्याल से ठाकुर ही एक मत तो अवतार है, कितने जिन्होंने सारे सब कुछ को किया। हाँ, कितने भाव, कितने प्रकार के अलग अलग प्रकृति के लोग ठाकुर के पास गए और ठाकुर को अपना मान लिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनके भाव की पूर्णता उन्होंने ठाकुर में देखी। उनके भाव की पूर्णता जो है वो उन्होंने ठाकुर में देख ली। दुनिया में सिर्फ एक ही अवतार है जिन्होंने इतने सारे चीज को करके हमने जिंदगी जिया है, और किसी ने, जैसे गुरु नानक देव ने हिंदू और मुसलमान ने किया था, है ना, लेकिन ये हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ये सब कुछ को लेके किसी ने आज तक नहीं किया मेरे ख्याल से। हाँ, ये अभी हम, क्योंकि इतिहास जहाँ तक हम लोगों को मालूम है वहाँ ये तक प्रश्न केवल तो शुरू से ही ठाकुर रहा है। ठाकुर का ही ये उदाहरण हम लोग देखते हैं, जिसकी चर्चा साधक भाव है ना, ठाकुर मैंने जो शारदानंद जी महाराज ने लिखा है उसमें किया है कि धर्म के इतिहास में ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता। कई ग्रंथों में लिखा है, और भी अपने सनातन धर्म में भी कई जो निकल गए धर्म, उन्होंने भी, क्योंकि ठाकुर उसका बहुत बड़ा विवेचन आप पढ़ेंगे अगर साधक भाव ठाकुर का है ना, उसमें पढ़िएगा। उसमें उन्होंने ठाकुर शारदानंद जी महाराज ने लिखा है कि जैसे चैतन्य देव है और बुद्ध है और बाकी जितने अवतार हैं, उनकी जो साधना है इसके बारे में इतना हम लोगों को मिला नहीं है। क्योंकि हो सकता है अभी 5-5 हज़ार साल पुरानी बात, 2000 साल पुरानी बात, उसके लिए उसका इतिहास कोई नहीं लिखने वाला हो। और आज उस समय यहाँ तक आप शंकरा 800 की इसमें शतक में चले जाइएगा, शंकराचार्य जब थे तब कहाँ आपके वो छापाखाना थे, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह कहाँ थी उस समय, वो पत्र भुर्ज पत्र वो ये इसके ऊपर लिखा करते थे। या जो विद्या थी वो एक परिवार से दूसरे परिवार मतलब इसमें चली जाती थी, जिसको करते श्रुति, इसलिए उसका नाम क्या है, श्रुति, है ना। कोई एक पाठी थे, एक वेदी, 2 वेदी, 3 वेदी, चतुर्वेदी, ऐसा करके उसमें है ना। तो वो वेद जो थे या उपनिषद जो थी वो गुरु परंपरा से शिष्य, गुरु से शिष्य, शिष्य से और उसके शिष्य में ऐसी चली आ रही है हमारे यहाँ पर। उस समय तो ये सब था नहीं लिखने का। अभी ये कुछ 200-300 साल के इसमें हम लोगों को देखने को मिलता है, प्रिंटिंग प्रेस आ गई, छापाखाना आ गया, पेपर में छपने लगा, ये सब कुछ इसमें अभी रिकॉर्डेड हम लोगों को सब कुछ मिल रहा है। अभी इसलिए वो कहा है कि ठाकुर के बारे में उसलिए उन्होंने कहा कि वो ये सभी इसका साधनाओं का इतिहास जो है वो सब कुछ इसमें हम लोगों को देखने को मिलता है, समष्टि सब कुछ, इसलिए उनको सर्वदेव देवी स्वरूप इसमें कहा है। वैसे एक क्वेश्चन ये हमेशा कई बार सोचने में आता है